Hello students, hope you all are well and safe today as well. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वापस से नोटिफाई कर देता हूँ कि जिन जिन ने भी क्लास की टेक्स्ट बुक्स नहीं ली है तो वो जल्द से जल्द इशू कर ले। अगर आप इशू कर लेते हो तो आप इसको घर बैठ के आराम से पढ़ सकते हो इस क्लास के बाद में, जो कि पढ़ना ज़रूरी है। और जैसा मैंने बोला था, साइंस के लिए एक नोटबुक बना लेना जिसके अंदर में आपको जो भी नोट करने को या फिर जो भी क्वेश्चन आंसर वगैरह होंगे वो सब आप उसमें नोट करेंगे। तो हम वापस से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कल के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये समझा था कि हमें इस चैप्टर की जरूरत क्यों है। हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है। तो यहाँ पे इस पॉपुलेशन को अगर हमें फीड करना है तो बहुत सारा क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और क्रॉप प्रोडक्शन करने के साथ साथ उसे मैनेज भी करना पड़ेगा। ये सब हमने कल समझा था, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत। अब उस इंट्रोडक्शन को हम आगे समझते हैं, है ना। तो अपन ने बहुत सारी चीजें कल समझी थी कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें होती है। एग्रीकल्चर क्या होता है? ये एक साइंस होता है जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि कैसे हम जो प्लांट्स है उसे ग्रो करवाए और कैसे एनिमल्स को हमारे लिए यूजफुल बनाए। तो आज हम समझते हैं एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। देखो, एक होता है कि हम कुछ खाना बनाते और एक होता है कि अच्छा खाना बनाते। ज्यादा प्रेफर आप क्या करोगे कि अच्छा खाना हो, है ना। तो सबसे मेन चीज क्या होती है एग्रीकल्चर में कि उसका प्रोडक्शन हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी उगा दें। ऐसे तो गोबर पड़ा है, गोबर उठा के खा लो, पेट तो उससे भी भरेगा, लेकिन नहीं ना, हमें तो अच्छा खाना खाना है ना। तो एग्रीकल्चर में क्वालिटी बहुत डिपेंड करती है। तो अब हम उसमें समझते हैं कि क्वालिटी से क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब हम वो समझते हैं। Quality in agriculture consists mainly of activities that are essential in improving the environment for the growth of plants and animals and improving the usefulness of plants and animals. क्वालिटीज का क्या मतलब है एग्रीकल्चर के अंदर कि हम कैसे वो जो हम प्लांट को उगा रहे हैं ना उसको ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करें ताकि लोगों को पसंद आए जो हमने प्रोडक्शन बनाया। अब मान लो हमने बहुत सारा क्रॉप प्रोडक्शन कर लिया, बहुत सारा अनाज हमने उगा लिया, लेकिन अगर उसको लोग खाएंगे ही नहीं तो क्या होगा? अनाज तो पड़े पड़े वेस्ट हो जाएगा ना। तो हमें क्रॉप प्रोडक्शन के साथ में उसकी क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। तो हम एग्रीकल्चर में ये भी पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर जैसा कि साइंसेस में हम ये भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम उस प्लांट की ग्रोइंग को और यूजफुल और इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे। टू improve the environment for plants and animals, the soil is prepared for their growth. The fertilizers are used. कल मैंने आपको बताया था कि मैन्योर क्या होता है। मैन्योर हर वो चीज होती है जो प्लांट को और उपजाऊ बनाती है, प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाती है। अगर सॉइल उपजाऊ होगी, देखो होता क्या है, हम कैटल डंग जो गोबर है ना उसको डालते हैं, उसके अंदर बहुत न्यूट्रिशन होता है, तो वो सॉइल को अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर जो प्लांट की रूट्स होती है वो पानी के साथ में ये जो न्यूट्रिशन आ रहा है सॉइल से वो भी एब्जॉर्ब करके ले लेते हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम उन मैन्योर को बढ़ाएंगे, तो फर्टिलाइजर और मैन्योर्स में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मैन्योर जो होता है ना, हर वो चीज, देखो फर्टिलाइजर होता है हर वो चीज जिससे बढ़े, तो मैन्योर भी एक टाइप का फर्टिलाइजर है। ठीक है, मैन्योर फर्टिलाइजर का एक पार्ट है जिससे हम डालकर उस प्लांट की जो सॉइल है जहां पे हमें एग्रीकल्चर करना है उसको उपजाऊ बनाएंगे। ठीक है, तो हम उपजाऊ बनाने के लिए क्या करते हैं, एक तो फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर का यूज करते हैं या फिर उन प्लांट्स को ब्रीड कराते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं। Harmful insects and pests are removed or killed. The feed of the animals and their shelter are taken care of. The usefulness of plants and animals is improved by growing selected qualities of plants and animals. बहुत इंपॉर्टेंट सी एक लाइन है कि कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक आपको पता है इंसेक्ट्स और जो कीड़े होते हैं, कीड़े वगैरह जो पेस्ट्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे ऐसे कीड़े वीड़े जाके ना अपने जो टिड्डे होते हैं, टिड्डे सुना होगा आपने जिसको लोकस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो होते हैं ना, ये जाके अपने प्लांट के ऊपर होते हैं और प्लांट को उसे चढ़ 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 के पूरा का पूरा प्लांट तबाह कर देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हम उन पेस्ट को, उन टिड्डों को, उन लोकस को, उन सबको खत्म करें ताकि हमारे प्लांट को नुकसान ना हो,
जिस चीज के लिए हमने पेस्टिसाइड्स बनाए हैं, इंसेक्टिसाइड्स बनाए हैं, है ना, जो उनको खत्म करें। दूसरी चीज, हम एनिमल्स, देखो अगर हम गाय को, जो गाय हमें गोबर देती है, हम उस गाय को अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, तो उतना ही न्यूट्रिटिव गोबर हमें मिलेगा, उतना अच्छा मैन्योर हम सॉइल को देंगे, तो उतनी ज्यादा हमारी सॉइल उपजाऊ बनेगी, है ना। हर चीज हमें देखना होता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें कैटल चाहिए होती है उसको अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं, अच्छा शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारा जो सॉइल है वो उपजाऊ होएगा और उससे प्लांट हमारा और इंप्रूव हो जाएगा। समझ गए? Varieties of good seeds are chosen for planting. Hybrids of animals are reared to increase the yield. सबसे अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स होंगे, जो बीज होंगे, उनको यूज किया जाता है। जितने अच्छे सीड्स होंगे उतना अच्छा प्लांट होगा। इसके बाद ये लाइन समझो, आपको समझ में नहीं आई होगी। हाइब्रिड्स ऑफ एनिमल आर रियर्ड। रियर्ड का मतलब पता है? वो आपने देखा होगा ना कि अपना शीप होता है, शीप की रियरिंग की जाती है, हर समय उनको नहलाना। रियरिंग के अंदर आता है नहलाना, उनके बाल काटना, मतलब उनको बहुत अच्छी केयर देना, वो होता है रियरिंग। तो जो हाई ब्रीड्स ऑफ एनिमल, सबसे अच्छे, जो मैंने आपको कल बताया था कि अगर हम सबसे अच्छे ब्रीड को यूज करेंगे तो हमें सबसे अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। तो हाई ब्रीड के एनिमल्स को यूज करा के उनकी अच्छे से देखभाल की जाती है, जिससे हमारा यील्ड मेंटेन रहे। समझ गए? तो क्वालिटी हम ऐसे डिपेंड कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। द लैंड वेयर प्लांट आर कल्टिवेटेड इज नोन एज फील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है प्लांट को हमें उगाने के लिए? कि हमें फील्ड चाहिए, कोई जमीन तो होनी चाहिए ना भाई, हवा में तो उगाने से रहे हम। हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक फील्ड चाहिए होती है। तो हर वो जमीन, जिस हर जमीन पे नहीं उगा सकते। मान लो आपको मन किया कि आज उगाते हैं, तो आपने बाहर हाईवे देखा, हाईवे पे उगा दोगे? नहीं उगा सकते ना। हमें एक जमीन चाहिए जो कि अच्छी जमीन हो, उस जमीन के ऊपर कुछ उगाए और उग सके, है ना। तो हर वो जमीन जिसके ऊपर कोई प्लांट कल्टीवेशन हो सकता है, कोई प्लांट को हम उगा सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? फील्ड कहा जाएगा। If we visit a field during different periods in a year, we can find the farmers performing various activities like preparing the soil, sowing the seeds and watering the field, यानी इरिगेशन। ये सब मैंने आपको कल के लेक्चर में समझाया था। इरिगेशन क्या होता है? प्लांट्स को पानी देना। प्लांट्स को कैसे पानी देते हैं? एक तो पुराने टाइम में जो नहर का पानी आता था उसको नालियां, छोटी छोटी नालियां बना के हम बांटते थे, आज भी होता है ये सब। और दूसरा मेथड है वाटर स्प्रिंकलर, जो नए नए वाटर स्प्रिंकलर है उसको यूज करके पानी देना, है ना। और उसके अलावा बीजों को बोना, अच्छे जो बीज होते हैं उसको बोना, और जो सॉइल है उसको लगातार प्रिपेयर करने के लिए प्लगिंग करते हैं। प्लगिंग मतलब उसको मतलब कि उपजाऊ बनाने के लिए दो बैलों को यूज करके हम प्लग कर सींचते हैं जो उस फार्म को। तो आप अगर कभी भी किसी खेत के आसपास जाओगे ना, तो आपको वहां कोई फार्मर दिखेगा तो वो ये चीजें करता हुआ दिखेगा। या तो वो उसको जोतता हुआ दिखेगा आपको, या फिर वो आपके सीड्स को उगा रहा होगा, सीड्स को गो रहा हो, ठीक है। और उसके बाद या तो वो पानी दे रहा होगा, इरिगेशन कर रहा होगा। Once the crops are ready or mature, the farmers harvest them and store and distribute the grain. अब एक बार आप बात समझो। अब अगर आप एक मान लो कि एक किसान है अपन, ठीक है। अपन सबसे पहली चीज क्या करते हैं? सबसे पहली चीज अपन एक जमीन ढूंढते हैं, है ना। सबसे पहले एक अपन फील्ड ढूंढते हैं कि भाई ये जमीन है जहां पे हम आराम से क्रॉप कर सकते हैं अपनी चीज। अपन ने जमीन ढूंढ ली। सबसे पहली चीज होती है उस जमीन में हमें प्लगिंग करनी पड़ती है, सिंचाई करनी पड़ती है, जिसके अंदर क्या करते हैं हम अपने बहुत दो बुल्स ले लेते हैं, ठीक है। बुल्स या ऑक्स को ले लेते हैं, उनके ऊपर रख के पहले प्लगिंग कर ली हमने, ठीक है। प्लग करने के बाद में उसके अंदर सीड बोते हैं, बीज बो दिया। बीज बोने के बाद क्या करते हैं? उनको लगातार पानी देते हैं। अब धीरे 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 वो अपने आप बड़े हो जाते हैं, ठीक है। लगातार पानी देते रहना पड़ता है, अच्छे अच्छे मैन्यूअर देना पड़ता है, फर्टिलाइजर क्वालिटी का अपन ने ऊपर बढ़ा, तो हर चीज करने के बाद में वो अच्छे से उग जाता है। अब मान लो अच्छे खासा हमारा अनाज बहुत सारा उग गया। अब हमें उसको अलग अलग बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उसे काटना पड़ेगा। ये वर्ड देखो, मैं आपको एक बार थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। हार्वेस्ट, ये जो हार्वेस्ट वर्ड है ना, हार्वेस्ट का मतलब होता है कटिंग करना। अपनी जो
खेती अपन ने बनाई है, अपन ने गेहूं वेहूं लगा दिया, वो उग गए हैं। अब उसको काटने का जो प्रोसेस है ना, पहले के टाइम में हम सीकल यूज करते थे, जिसको कूट बोलते हैं, सीकल को यूज करते थे, जिससे काट काट के हार्वेस्ट करते थे। अब बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है, जिसके अंदर जैसे अपन फार्म में रखते हैं ना, तो वो उसके अंदर से डायरेक्ट ऐसा एक साइड से अपना क्रॉप जाता है और गेहूं गेहूं साइड में आ जाता है, तो उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर हमें उसको स्टोर करना पड़ता है। अब बहुत सारा हमने काट लिया, अब उसको लगातार बोरियों में पैक करके एक साथ स्टोर करते हैं और लास्ट में उसे हम बांट देते हैं। ये पूरा प्रोसेस है अपना एग्रीकल्चर का। ऑल दिस, अच्छा एक मिनट, all these activities of the farmers are called agriculture practices। ये जो हर चीज वो एक मतलब प्लांट को उगाने के लिए करता है, इन सारे प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। If you have ever seen a tractor in a field, you have seen one of the most common machine used by farmers in their fields. Farmers use all kinds of machineries to make the job of growing crops easier. अब देखो, अगर आपने नॉर्मली आसपास कहीं खेत देखा होगा तो आपने बहुत सारे ट्रैक्टर्स को देखा होगा, ट्रैक्टर से प्लगिंग। पहले तो वो बुल्स और ऑक्स से यूज करते थे, अब बहुत सारे नए नए फार्मर क्या अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और अपनी मेहनत को थोड़ा आसान वासान बनाने के लिए ट्रैक्टर खरीद के ले आते हैं, उस ट्रैक्टर से प्लगिंग कर देते हैं, है ना। तो हर वो मशीन जो कि हर वो मशीन जो कि कोई फार्मर यूज करता है उसके काम को इजी करने के लिए, तो वो उसको क्या कहा जाता है? टूल कहा जाता है, फील्ड के टूल्स को कहा जाता है। ठीक है। अब ये क्या है? The tools required is carrying out the activities involved in the cultivation of plants are known as agricultural implements। हर वो जो टूल है ना, चाहे वो सीकल हो, चाहे बोने के लिए ट्रैक्टर हो, खिंचाई के लिए, पानी डालने के लिए वाटर स्प्रिंकलर्स हो, बोरवेल पानी के लिए बोरवेल की मशीन हो, मतलब बड़े बड़े मोटर हो, चाहे जो भी चीज, अगर अपन एग्रीकल्चर में किसी मशीनरी को यूज कर रहे हैं तो वो हर टूल हमारे क्या कहलाया जाएगा? एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स। ठीक है। फिर some of these implements are used with the help of some animals like bullocks and camels। उनमें से कुछ जो इंप्लीमेंट्स होते हैं उनको किससे यूज किया जाता है? या तो बुलॉक्स जो बड़े बड़े सांड होते हैं उनसे, या फिर कैमल से, ऊंटों से। ठीक है। हर जगह आपको ऊंट तो नहीं दिखेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पे ऊंट को यूज किया जाता है। ऊंट बड़े होते हैं ना, बुल से तो बड़े ही होते, तो उनका एक कदम यानी कि काफी जमीन हो जाती है पार, तो काफी हेल्पफुल होते हैं। These days, tractors and harvesters are being used by men in the work। The plants grown in large quantities in a field are called crop plants। Since plants are the major source of food, it becomes necessary to increase the production of crops to meet the food requirements of our population। देखो, अब जो लोग है ना, अब अगर मशीनें बना ली है, अपन हर चीज को अच्छा बनाने के लिए नई नई चीजें करते हैं ना। जैसे कि मान लो एक टाइम था जब हमें गर्मी लगती थी, अपन पंखा यूज करते थे। अब पंखा घूमता था, थोड़ी थोड़ी हवा देता था, लेकिन अपने लिए अच्छा था। उसके बाद कूलर आया, ठंडी हवा मिलने लगी हमें, अपन ने अच्छी मशीन यूज करी और अच्छा फल मिला हमें। उसके बाद एसी आया, एसी को यूज किया और अच्छी हवा आने लगी अपने पास, तो अपन को और आसानी हो गई। उसी तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर नई नई मशीनें आती रही, उसे यूज करते रहे। पहले जितना मुश्किल वो बैल को चलाना हुआ करता था, ट्रैक्टर ले आए, आसान हो गया। पहले उसको काटने के लिए सीकल यूज करता था, एक एक को ऐसे काटते 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 अब आदमी थक जाता था ना। उसके बाद हार्वेस्टिंग मशीन्स को ले आया गया, जिसको हार्वेस्टर कहते हैं, उसको ले आए, अपना काम और आसान हो गया। तो जो किसान लोग हैं ना, टाइम के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हैं, हम लोग हमारे काम को इजी करने के लिए जो भी नई नई मशीनें लाए हैं, उससे काम इजी हुआ है। ठीक है। इन सब चीजों को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स। ट्रैक्टर हो गया, बुल्स हो गए, अपना हार्वेस्टर हो गया, सीकल हो गया, हर जो चीज एग्रीकल्चर में यूज हो रही है, हर वो टूल जो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, उससे कहा जाता है एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स।
farmer cultivate various food crops like cereals, vegetables and fruits for their own use and also for profit. Based on the type of products obtained, the crops are classified as cereals, pulses, oil crops, fiber crops and so on. कल भी अपन ने समझा था कि कैसे जो फार्मर्स है ना, वो एक तो होता है खुद का घर चलाने के लिए, जो फार्मर अपनी खेती करता है, सीरियल्स वगैरह को उगाता है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह उगा के खुद खा लेता, पेट भर जाता है। उसके अलावा बेचने के लिए रखते हैं, बहुत सारा बेच के पैसे कमाते हैं जिससे उनका घर वगैरह चलता है। तो जो फार्मर्स होते हैं ना, वो एक तो खुद का घर अपना एक खुद के यूज के लिए खेती बाड़ी करते हैं और प्रॉफिट के लिए करते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी अलग अलग क्रॉप्स है ना, बहुत सारी क्रॉप्स, बहुत सारे आलू टमाटर वगैरह हर चीज टाइप की क्रॉप्स थी ना। तो इतने सारे क्रॉप्स को क्लासिफाई करने के लिए, समझने के लिए इन्हें बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ जो उनमें से टाइप्स है वो है सीरियल्स। सीरियल्स कौन से होते हैं? जो कि हम ज्यादातर, हम हर दिन में कम से कम हर दिन यूज करते हैं, जो भी एग्रीकल्चर का, उसे बोलते हैं सीरियल्स। जैसे हमारा चावल हो गया, चावल रोज खाते हो, रोटी है, गेहूं वगैरह ये रोज खाते हो, मक्का है वगैरह, ये जो भी चीजें अपन रोज के यूज में सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो होते हैं सीरियल्स। उसके बाद आते हैं पल्सेस, यानी कि जो भी दालें हम यूज करते हैं, अपनी मूंग दाल, उड़द दाल, जो भी दालें हम यूज करते हैं वो आता है पल्सेस में। फिर आते हैं ऑयल क्रॉप्स, जैसे कि अपना सरसों का, सरसों हो गया, मस्टर्ड हो गया, कैस्टर, कैस्टर मतलब अरंडी का एक तेल आता है, ठीक है, ये सारे आते हैं ऑयल क्रॉप्स में। फिर फाइबर क्रॉप्स, फाइबर क्या? कॉटन हो गया, कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं, हर हर चीजों के लिए हमने क्रॉप्स को बना रखा है और उनको अलग अलग क्लासिफाई कर रखा है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। अगले लेक्चर में आपको समझा देता हूँ कि क्या पढ़ने वाले हैं हम, कि क्रॉप सीजन पढ़ेंगे, कि किस टाइम में कौन सी क्रॉप्स को लगाया जाता है। हर क्रॉप के लिए अपना अलग अलग टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ये हम कल के लेक्चर में सीखेंगे कि कौन से सीजन में कौन से क्रॉप्स को लगाया जाना चाहिए, उनको कैसे डिवाइड किया गया है और उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें की गई है। इस चैप्टर को हम और अच्छे से इसी तरीके से धीरे धीरे मस्त समझ में आएगा, आपको पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और इसी तरह देखते रहना। और जिनके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है वो जल्दी से जल्दी इशू कर लो, आपको पढ़ने में और बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो इसके साथ अपन ये लेक्चर खत्म करते हैं, तो कल मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू।